आ चुके हैं, तो हम लोग जो है वो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम जो है वो आगे की आज की चीज़ों को जो है उसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके क्लास को हम आज अपनी जो है वो कंक्लूड करते हैं। टुडे विल बी योर लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह, और इसके बाद जो अगला होगा आपका वो प्रॉब्ली अब आप लोग जो है फाइनल पेपर्स के लिए जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। बाकी हैंडआउट्स वगैरह जितने हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ आपके सीआरएस के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अपने सीआरएस से कांटेक्ट करके तमाम के तमाम हैंडआउट्स जो है वो ले सकते हैं। वीडियोस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास जो है आपके पोर्टल के ऊपर जो है वो अपडेटेड है, अपलोडेड है, तो इट्स इजी कि आप उस पर जाके जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके सारी चीजों को रिव्यू कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने जो बहुत सारी चीजें जो है वो हमने जिसमें डिस्कस कर ली थी, आज हम उसी चीज को आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे की तरफ लेकर हम वो ड्राइवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ड्राइवर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मोटिवेट कर रहे होते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करने के लिए। The extent to which a multinational firm adopts a global strategy is determined by three broad factors. किसी भी एक फर्म के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, तो हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी मल्टीनेशनल के बारे में हम ये चीज बता सकते हैं इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए कि वो किस हद तक ग्लोबल स्ट्रेटेजी या किस हद तक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को वो जो है रिव्यू कर सकती है, किस हद तक वो ग्लोबली जा सकती है। मींस हम इन तीन फैक्टर्स के थ्रू जो है ये चीज बता सकते हैं कि जी क्या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री या क्या ये पर्टिकुलर जो आपकी मल्टीनेशनल है ये ग्लोबल फैक्टर अडॉप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। पहला फैक्टर जो उन्होंने हमें दिया हुआ वो दिया हुआ है मैक्रो ग्लोबलाइजिंग ड्राइवर्स। अब मैक्रो ग्लोबलाइजिंग ड्राइवर्स में सबसे पहले जो चीज अंडरस्टैंड करने की वो वर्ड मैक्रो है। हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी है माइक्रो की। माइक्रो का मतलब ये है छोटे लेवल के ऊपर काम करना। छोटे लेवल पे काम करने का मतलब ये है कि आप जो है छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर जो है वो चीजों को देख रहे हो, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को देख रहे हो। बट जब मैं मैक्रो लेवल की बात करता हूँ तो मैक्रो लेवल का मतलब ये है कि मैं लोगों को क्लब करके बात कर रहा हूँ। क्लब करके बात करने का मतलब ये है कि मैं किसी न किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या किसी न किसी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट फीचर या किसी न किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को उठाऊंगा, और उस फैक्टर को उठा के उस फैक्टर की बेसिस के ऊपर जो है मैं डिटरमिन करूंगा कि इस फैक्टर में कितने लोग मौजूद हैं, और उन तमाम के तमाम लोगों पे मैं एक जैसा प्रिंसिपल अप्लाई कर दूंगा। लाइक अगर आपकी क्लास में मैं इंडिविजुअली हर एक को लेके चलता हूँ तो दैट विल बी टर्म्ड एज माइक्रो, लेकिन अगर मैं आपकी क्लास को कंप्लीट एज अ होल सोल लेके चलूंगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज मैक्रो। तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है मैक्रो ग्लोबलाइजिंग ड्राइवर्स, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखी जाती है कि आपकी फर्म ग्लोबली कितनी ज्यादा जो है वो साउंड है, मतलब ग्लोबल प्रेमिसेस के अंदर कितनी ज्यादा साउंड वर्किंग कैपेबिलिटी रखती है, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल द ग्लोबल सिनेरियोज जो कि आपके पास है। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी काम को वर्कआउट कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम किसी भी चीज को आगे की तरफ लेके मूव नहीं कर सकते। सो ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट एलिमेंट कि आप ग्लोबली किस किस जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, एंड देन इज योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेनेवर इट कम्स टू communicating a message या whenever it comes to sending or receiving a message। जब तक आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज नहीं पता होंगी, जब तक आपको प्रॉपरली वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप किसी सूरत में भी जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट नहीं कर सकते, या ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट कर भी लें तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रीजन भी कि जब आपके पास प्रॉपरली या इन द डिजायर्ड वे आपके पास जो है मैसेज ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, या मैसेज कम्युनिकेट करने का प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सेसफुल विद दैट। दूसरी चीज जो आप देखते हो वो आप देख रहे होते हो, दूसरा जो आपके पास आता है वो आपके आते हैं इंडस्ट्री ग्लोबल ड्राइवर्स। इंडस्ट्री ग्लोबल ड्राइवर्स का मतलब ये है कि आपके कुछ ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फैक्टर्स आपके पास बड़े कंसिडरेट होते हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। लाइक जिस तरीके से आप एक चीज है मार्केट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी हमारे पास जो मार्केट है या जिस मार्केट में हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो मार्केट कौन सी है।
मार्केट का मतलब एक और ये भी होता है कि हम जिस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं या जिस जगह पे हमारे कस्टमर्स या जिस जगह पे हमारे लोग जो है वो डील कर रहे हैं, जिस जगह पे हमारे पीपल मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम चीजें हमारे पास मार्केट में आती है। फिर उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर दोनों चीजें शामिल होती है, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे पास शामिल होती है और मजीद जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास जो है कॉस्ट का पार्ट होती है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मुराद हमारे पास तमाम की तमाम पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो है वो इनकॉर्पोरेट की हुई होती हैं, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, लाइक देयर मस्ट बी सम रूल्स, देयर मस्ट बी सम रेगुलेशंस, देयर मस्ट बी सम do's, there must be some don'ts, there must be some principles that is to be followed। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आती हैं। फिर इसके बाद कंपेटिटिव ड्राइवर्स होते हैं। कंपेटिटिव ड्राइवर्स का मतलब ये आपके पैरेलल ड्राइवर्स, वो ड्राइवर्स जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम टू प्रोड्यूस समथिंग जो कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है जिसको कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्ट मौजूद है, तो आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना पड़ता है कि वहां पे अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए आपकी सपोर्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऐसी जो कि आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है, तो ये चीजें कंपेटिटिव ड्राइवर्स के अंदर आती हैं। देन इंटरनल ग्लोबलाइजिंग ड्राइवर्स, मतलब आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो ग्लोबलाइजिंग ड्राइवर्स हैं उनके बारे में बात की जाती है कि आपको ग्लोबल ओरिएंटेशन कितनी है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री आपके पास जो है वो कितनी ग्लोबल की जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि आपके पास ग्लोबल की जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, आपके पास ग्लोबल के जितने एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स मौजूद होंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन या ओरिएंटेशन या नो हाउ ही मौजूद नहीं होगी तो आपके लिए मसला। सेकंड, आपने कभी किसी जगह के ऊपर या किसी टाइम के ऊपर ग्लोबली एक्सपीरियंस किया है? इफ यस यू हैव डन द एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस विल मैटर। एक्सपीरियंस विल मैटर का मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस आपका जो है वो बिल्कुल फैक्चुअली जो है मैटर करेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर एक दफा में आपने एक्सपीरियंस किया और यू गॉट फेल्ड इनटू दैट, मतलब आपने बिजनेस के अंदर स्टार्ट किया एंड सडनली आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो है इट हैपेंड कि समहाउ यू कुड वर नॉट एबल टू कैरी दिस थिंग, यू वर नॉट एबल टू कैरी इट सक्सेसफुली, रीजन कैन बी एनी, तो वो डॉक्यूमेंट या वो डेटा या वो पर्टिकुलर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका जो है बहुत हद तक आपको जो है वो सपोर्ट करेगा, ताकि क्योंकि आप अगर जो गलती आपने पहले की है उस गलती को दोबारा ना रिकॉल करें, तो इसीलिए आप वहां से अपने डेटा को उठा के वहां से अपने डेटा को उठा के वहां से तमाम के तमाम अपने प्रीवियस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेके यू कैन वर्क आउट विद दैट एंड यू कैन से अच्छा जी ठीक है, हम जो है वो इन बेसिस के ऊपर जो है वो काम कर लेंगे और ये गलतियां वो हैं जो कि हमें नहीं करनी है। मैक्रो ड्राइवर्स हैव ओवरऑल इम्पैक्ट एंड आर नॉट स्पेसिफिक टू सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो उन्होंने एक चीज और बताई है वो ये बताई गई है कि जी मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम करे, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करे, बल्कि दीज आर द फैक्टर जो कि अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द ग्लोब आपके जितनी भी उस पर्टिकुलर जोन के अंदर जगह आ रही होती है उन तमाम के ऊपर रूल्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री ड्राइवर्स डिटरमिन द ग्लोबलिटी ऑफ द सेक्टर। ड्राइवर्स आपकी ये चीज डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जी कोई भी सेक्टर कितना ज्यादा ग्लोबल है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं ऑयल सेक्टर की, तो ऑयल सेक्टर एक पूरा ग्लोबल सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो एक ग्लोबल सेक्टर है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं तो वो एक ग्लोबल सेक्टर है। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर की चेंज की बात करूं तो वो ग्लोबली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर मार्केट सेक्टर के लिहाज से स्पेसिफिकली बात करूं तो वो ग्लोबल नहीं होता, वो रीजन टू रीजन वेरी कर रहा होता है। दैट मीन्स रीजन टू रीजन जो है वो चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबली, तो ग्लोबली वो इतना ज्यादा एक्सेसिबल या इतना ज्यादा एडमिटेबल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल ड्राइवर जो है वो ये भी बता रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइवर ये भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हाउ फर्म रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल बिजनेस, यानी कि फर्म जो है वो आपके ग्लोबल बिजनेस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं देखना होता, बल्कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल रिजीम को भी देखना होता है। इफ यू आर एबल टू मेंटेन या इफ यू आर एबल टू डेवलप या इफ यू आर एबल टू मॉडिफाई योर स्ट्रक्चर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके से कि वो ग्लोबल एलिमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सके, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट द थिंग्स डन या टू गेट द थिंग्स सक्सेसफुली डन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
ओके जो नेक्स्ट चीज अब हम इसके अंदर देखते हैं वो मैक्रो फैक्टर्स के अंदर हम लोग या मैक्रो ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स के अंदर जो है, यानी कि जो हमने ऊपर मैक्रो की बात की थी उसमें ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स को देखते हैं, जिसमें पहला ड्राइवर जो है वो हमारी ग्लोबलाइजेशन का है। मल्टीफेसेड प्रोसेस दैट इज कंपोजिट ऑफ 3 इंटररिलेटेड एलिमेंट्स, दैट मींस ग्लोबलाइजेशन 3 एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो आपके जो है वो फोकस कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज क्रिएशन, सेकंड वन इज पॉलिटिकल, थर्ड वन इज आइडियाज एंड वैल्यूज। यानी कि आपका जो है ग्लोबल इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट मींस फर्स्ट वन जो है वो आपकी इकोनॉमी से रिलेट कर रहा होता है कि आप जब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जाते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एज वेल, कि भाई आप जिस जगह के ऊपर जा रहे हो या जिस जगह पे आप ये चीज डेवलप करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो या जिस जगह पे अपनी इंडस्ट्री को लेके जा रहे हो वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, क्या वहाँ की इकोनॉमी आपको सूट करती है। इफ वहाँ की इकोनॉमी आपको सूट करती है दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर इकोनॉमी आपको सूट नहीं करती तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वहाँ की इकोनॉमी इतनी साउंड नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, तो आपके लिए वहां पे इकोनॉमी को डेवलप करना या वहां पे आपके प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा मुश्किल काम होगा, थोड़ा रिस्की काम होगा। सपोजिटली अगर हम ये कहेंगे जी पॉलिटिकली जो है, अब मिसाल के तौर पे पॉलिटिकली की तो एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि पॉलिटिकली पॉलिटिक्स जो वहां की है या वहां के जो रूल्स और रेगुलेशन है या पॉलिसीज जो है वो ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके बिजनेस के लिए सपोर्टिव नहीं है। तो नो मैटर आप कितना ही अच्छा आइडिया, कितना ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट क्यों ना लेके जाए, यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद आइडियाज एंड वैल्यूज, कौन आइडियाज और वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक हमारे विद इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तान के अंदर ना स्मोकिंग को इतना ज्यादा वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं, इतना ज्यादा एथिकल कंसिडर करते हैं, ना ही हम जो ड्रिंकिंग को इतना ज्यादा एथिकल कंसिडर करते हैं। मतलब हमारी एथिकल और मॉरल वैल्यूज पे वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो इसीलिए अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास इस तरीके का पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोचता है कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करने के बारे में बात करता है, तो ही और शी और दैट कंपनी नीड्स टू रिव्यू देयर डिसीजन एट फर्स्ट सो दैट they may be able to determine this thing कि जी शायद ये वो मार्केट नहीं है जिस मार्केट के अंदर जो है वो इसको किया जा सके, इसको जो है वो किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एरिया देखते हैं वो हम अगला एरिया जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ड्रामेटिक इंक्रीज इन द इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बाय वे ऑफ रीजनल एग्रीमेंट, ट्रेड ब्लॉक्स एक्सेट्रा। मींस हम ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ओके अब जो हम अगली चीज जो देखते हैं, ये जो अगला पॉइंट हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या चीज आ रहा होता है, वो हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये, जिस तरीके से हम ईयू की बात कर लेते हैं, यूरोपीय यूनियंस की बात कर लेते हैं, यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, या इसके अलावा हम इस तरह के जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये रीजनली एफिलिएटेड कंट्रीज हैं, हम उनके बारे में जब बात करते हैं तो वो हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर हम इस चीज को अश्योर करते हैं कि जो तमाम के तमाम कंट्रीज हमारे पास एक जैसी नेचर के हैं, हम उन तमाम के तमाम कंट्रीज में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और जब हम ये चीज समझ जाते हैं तो इट बिकम्स इजी कि हम ग्लोबली उस जगह के ऊपर या ग्लोबली उन कंट्री के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो है वो यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करके उसको एग्जीक्यूट कर सकें। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि पॉलिटिकली जो है तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या प्रॉब्लम्स है रीजन के अंदर, कितनी पॉलिटिकल स्टेबल है, कितनी गवर्नमेंट की एबिलिटी है कंट्रोल करने की, कितनी सोसाइटल रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के फॉलो हो रहे हैं, किस तरह के रूल्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। ये तमाम की तमाम चीजें हम लोग पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर के अंदर देख रहे हैं। आइडियाज एंड वैल्यूज की हमने बात की, अगेन आइडियाज और वैल्यूज के लिहाज से वही बात जो हमने अभी कही कि जी क्या आपके पास आइडियली जो है जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपका आइडिया है या जो आपका बिजनेस है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटल रेजिम के अंदर जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दैट मींस वहां के नॉर्मल ट्रेडिशन के अंदर वो चीज एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। लाइक टी,
अगर मैं पाकिस्तान के अंदर टी के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहूँ तो इट्स वेरी इजी फॉर मी कि यहाँ पे मैं टी का बिजनेस स्टार्ट करूँ। इनफैक्ट अगर मैं पूरे साउथ एशिया के अंदर अगर टी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो इट्स इजी। रीजन बीइंग कि मुझे पता है कि यहाँ के कल्चर, यहाँ की वैल्यूज, यहाँ के नॉर्म्स के अंदर जो है वो टी इज रेडिली एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं शायद वेस्ट में या दूसरी जगहों पे जाके ये बात करूं तो वहां पे इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। Therefore, globalization is a diverse process embracing economic, political, cultural change, which is deepening the integration of world economy, strengthening political independence between two countries, causing values to converge cross country. That means globalization के बारे में अब हम इसको अगर conclude करें तो हम ये कहते हैं कि ये एक diverse process है। डाइवर्स प्रोसेस का मतलब मल्टीपल डायमेंशंस का प्रोसेस है, क्योंकि इस बात इकोनॉमी भी देख रहे होते हो, पॉलिटिकल भी देख रहे होते हो, कल्चरल वैल्यूज भी देख रहे होते हो, जो कि अल्टीमेटली जो है वो इंटीग्रेट कर रहा होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ, पूरी दुनिया के अंदर जो आपके या ग्लोबली जो आपकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसके दरमियान, जो कि बाकायदा अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो चीजों के अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पे एक बात और आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और वो ये है कि जो आपके क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है, कल्चरल वैल्यूज ज्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। अब जब हम ये बात करते हैं तो इस बात को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखें, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के दरमियान देखें, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखें, तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज एज वेल, लॉट्स ऑफ थिंग्स कॉमन एज वेल, लॉट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जो कि सिमिलर है या एक जैसे हैं, लॉट्स ऑफ वैल्यूज जो कि सिमिलर है या एक जैसी है, लॉट्स ऑफ ट्रेडिशन जो कि सिमिलर है एक जैसे, इवन जो हमारे गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी एक जैसे है। इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो यस, हमारी इकोनॉमी थोड़ी कम है, उनकी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, बट ऑन द एब्सोल्यूट अगर बात करें तो मोर और लेस ऑन एवरेज हम लोग इकोनॉमी में भी मोर और लेस एक ही पॉइंट के ऊपर या एक ही जगह के ऊपर खड़े हुए। तो ये सारी की सारी चीजें बताने का मकसद ये कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो आपकी डिपेंडेंसी या ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपकी जो इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस होती है, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद दीज इंटेंसिफाइड टेंडेंसी ऑफ स्प्रेड ऑफ डायमेंशन, मतलब ये एक पॉइंट ऐसा है, ये एक इंटरडिपेंडेंसी ऐसी है जिस इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर आप जो है बहुत इजीली अक्रॉस द रीजन जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, और स्प्रेड करके इजीली अपने बिजनेस को ग्लोबली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, विल बी कीपिंग इट है। हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए मैं भी आप लोग की अब अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। अटेंडेंस मार्क करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा, तो फिर आप उस सेशन में सब लोग जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके जी, मैं नाम बता देता हूँ जिन जिन की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गई है। अगर किसी की नहीं हुई है तो वो मुझे बता दे, तो फिर मैं उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दूंगा। अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अलमास, आसिया, इमरान, इकरा ताहिर, काशिफ, मनाल, मुस्कान, रुबाब, सूबिया, अंसा, कुलूद, बीबी निदा।
कौन बच गया? अगर कोई बच गया तो मुझे टेक्स्ट करो ताकि मैं तुम लोगों के नाम भी ऐड करूं। जी फरिया बेटा, आप पूरे सेक्शन में तो नहीं थे, आप अभी आए हो या पूरे सेशन में थे आप? मुझे तो नहीं नजर आया। निदा बेटा हो चुका है, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है निदा की। बेटा नेट तो प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन पूरी क्लास में तो आप थे ही नहीं, तो मैं आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क करूं? चलो खैर पारन, मार्क कर दिया मैंने आपकी अटेंडेंस। जी और कोई? जी माविश बेटा, आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर दिया मैंने। और दैट्स इट, डन। मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, अब जिसके नाम अगर आ गए तो जिसके नहीं आए तो वो मुझे बता दे। अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अल्मास सत्तार, आसिया, इमरान, इकरा, काशिफ, मिनाल, मुस्कान, रुबाब, सोबिया, अंसा, खुलूद, बीबी निदा, फरिया एंड मावश। दैट्स इट, सबके हो गए। मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ और दूसरा सेशन ओपन कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आप सब दूसरे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।